नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट को अब कहीं जाकर ऑफिशियली जो है वो ऑर्डर कहीं ना कहीं मिला है। मंत्री साहब से मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, गर्मा गर्मी हुई नहीं हुई, लेकिन बाद में कुछ और निकल के आया। और ताज जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा। ताज जी, एक ऑफिशियली ऑर्डर कहीं ना कहीं आप जाकर थोड़ी बहुत राहत जो है वो आपको नजर आई है बहुत देर के बाद, क्योंकि लगातार लाठियां भी खाई, धूप में भी घूमे, पूरा दिन प्रदर्शन भी किए, मंत्री साहब से बात हुई, उसके बाद आज आकर ये ऑर्डर आपको मिला है। नहीं, देखिए, परसों हमारी जब मंत्री साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें जो जो डिस्कशन हुई थी, जो जो मेन टॉपिक्स थे, उन सब पे परसों ही लेटर निकल गया था। तो कल छुट्टी होने की वजह से आज हमारे चीफ साहब से मीटिंग थी। मीटिंग हमने इसलिए उनके पास किए थे, फॉलो अप देखेंगे गवर्नमेंट क्या करे, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। जो हमारी मीटिंग हुई है वो ग्राउंड पे कितनी है, तो ग्राउंड पे दिख के उन्होंने रिटर्न कार्रवाई जो मंत्री साहब से हमारे प्रॉमिस हुए थे या उनका एश्योरेंस था कि एक लद्दाख यूटी पैटर्न पे मिनिमम वेज दिया जाए, जो बड़ी डिमांड है। उसके साथ दूसरी डिमांड ये थी कि हमारा जो 400 कुछ करोड़ पेंडिंग है सरकार के पास जम्मू प्रोविंस का, वो दिया जाए। उसके अलावा एक डिमांड हमारी थी कि हम लोग एसेंशियल सर्विस आते हैं फील्ड स्टाफ जो है पीएचई का, और हमारा जो परमानेंट स्टाफ है, जो परमानेंट स्टाफ है उसको 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, जो कि बेनिफिट हमें नहीं मिलता। एक चीज और, उनको वीकली ऑफ है, वो हमें नहीं है। ये सारी चीजें हमने मंत्री साहब डिस्कस की थी। ये सारी चीजें हमने रखी कि हम जो 30,000 लोग हैं, हम जो फील्ड से कई लोग डेली भेज रहे हैं, जो फील्ड से परमानेंट है उसको अगर 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, हमको वो दिया जाए। उसके साथ साथ लद्दाख यूटी का रेट, जो बड़ी बात है, लद्दाख यूटी के रेट पे मिनिमम वेज दिया जाए। और 460 करोड़ की जो पेंडिंग है, वो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब तक इश्यू होगी, ये सारी चीजों पे चर्चा हुई। और हमें उम्मीद है कि मंत्री साहब बड़े उस पर पर्टिकुलर है, और हम ये उम्मीद करेंगे कि मंत्री साहब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उसकी है वो जल्दी ही रिलीज करवाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को अगले महीने में बड़ी जरूरतें हैं, बच्चों को एडमिशन है, शादी में अगले महीने बहुत सी और कई चीज होती है। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हम भी टकराव नहीं चाहते, लेकिन हम अपने साथियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप ही रेडी रहिए। हमारा कोई ऐसा इश्योर नहीं है कि हम कुछ करें, लेकिन अगर सरकार पुराने लोग टाइम की तरह जब पुराने लोग चेहरे पे रहे, अगर वादा खिलाफी हुई तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जावेद राणा साहब एक बड़ा दिल दिखा के, जैसे परसों उन्होंने हमें ये कहा कि ये मेरे अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं, इनकी वजह से डिपार्टमेंट चलता है। तो हम ये उमर साहब ने भी असेंबली से अपील की थी, डिप्टी सीएम साहब ने अपील की थी। तो हम सारी चीजों का ये कि सरकार इसको सीरियस लेके पेंडिंग वेजेस और लद्दाख ड्यूटी मिनिमम वेज, इन दो चीजों पे जल्दी कार्रवाई करके हम पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का जो बैनर था जिससे उसकी बातचीत हुई, उसको रिलीफ दी जाए। और एक बात और थी कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो कमेटी बनी रेगुलेशन की, वो कब तक हमें बुलाएगी, कब तक उससे क्या बात हुई, ये सारी चीजें, क्योंकि परसों के बाद कल छुट्टी आ गई, आज है, कल फिर छुट्टी है, 2 छुट्टी आ गई। तो आने वाले दिन जो वर्किंग डेज होंगे, हम ये उम्मीद करेंगे ये सारे समस्या जो है, ये सारी चीजें जल्दी हल हो। इंडायरेक्टली अगर कहा जाए, देखिए देर आए दुरुस्त आए, अब 10 साल के बाद सरकार बनी है, कम से कम सरकार को थोड़ा बहुत पता तो चल गया ना भाई ऐसा है। 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी का भी आपने हवाला दिया होगा। लेकिन अब जो कमेटी बनाई है, लेकिन राणा साहब ये जरूर कह रहे थे सरकार ने कमेटी बनाई है, लेकिन उस कमेटी के बावजूद भी आप अपनी डिमांड्स दे रहे थे। अब एक नोटिफिकेशन आई है जो आपके हाथ में जी है कि वहां पे ना कमेटी जो बनी है वो पर्टिकुलर बनी है रेगुलेशन के लिए। उसके अलावा जो लद्दाख यूटी का रेट मिनिमम वेज लद्दाख यूटी पैटर्न पे रेट देना, और तीसरी डिमांड थी 460 करोड़ की पेंडिंग, और एक डिमांड और थी एसेंशियल सर्विस। एसेंशियल सर्विस अगर हमारे परमानेंट साथी जो फील्ड स्टाफ में काम करते हैं, उनको 2.5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, तो वो बेनिफिट हमें नहीं है। उसके लिए हम काफी देर से जदोजहद इन चीजों में जदोजहद कर रहे थे। कमेटी के पास एक स्पेसिफिक काम है कि वो रेगुलेशन पे देखेगी, वो रेगुलेशन में हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते, क्या चीजें। ये जो 3 डिमांड है ये मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और हमारा उनसे भी गुजारिश थी, मिनिस्टर साहब से उसने गुजारिश थी, आज भी चीफ साहब को हमने कहा कि ये 3 कंसर्न है, ये भी आप जल्दी पूरा, इससे कुछ ना कुछ साथियों को रिलीफ मिल जाएगी। रेगुलेशन के लिए हम कोई 5-6 महीने कमेटी का वेट कर रहे हैं, लेकिन मंत्री साहब ने उस दिन ये कहा था जरूर नहीं है कि कमेटी 3 महीने में रिपोर्ट दे सकती है। उमर साहब इस बात पे बिल्कुल सीरियस है कि कमेटी जल्दी से रिपोर्ट दे। तो आपसे भी कमेटी बात करी, आप अपने सजेशन देना, हमने भी डॉक्यूमेंट सारे तैयार किए। हमें उम्मीद है कि ये जो समस्या 30-31 साल से है, और उमर साहब को दोबारा मौका मिला
तो वो अब इस मौके को मेरे ख्याल में हमारे हक में इस्तेमाल करेंगे, हमें परेशानी से बाहर निकालेंगे, जो परेशानी 30 साल देख रहे हैं। जी, परेशानी से दूर निकाले, नवनीत जी है मेरे साथ। सर क्या लग रहा है, देखिए अभी इस वक्त जो महीना चल रहा है, आगे अब एडमिशन्स आएंगी, बच्चों की स्कूल की फीसेज है, बच्चे आगे जा रहे हैं और आगे ठीक 2 दिन के बाद नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे। ईद तो है ही है, नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे, आगे महंगाई दर महंगाई लगातार बढ़ रही है, पक्के मुलाजमों को डीए दिया जा रहा है और आपको कहीं ना कहीं इन्हीं आश्वासनों के साथ जो है अभी भी घुमाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये घुमाने की बात नहीं है। आपने देख लिया होगा कि लेटर जो हमारे चीफ साहब ने जो हमें आज ही उनके साथ हमारी मीटिंग थी, तो उससे ये जाहिर होता है कि अब सरकार एक ट्रैक पे आना चाहती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने इस जद्दोजहद में इन डेली वेजरों का सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दूसरे नंबर पर हमारे डेली वेजर भाई, जिन लोगों ने ये एजिटेशन को इस मुकाम तक पहुंचाया कि सरकार हमारे साथ बात करने में आज टेबल के ऊपर आ गई है। तो तीसरे नंबर पर यह है कि अब हमारा जो अगला जो स्टेप है वो ये है कि हम 7 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं कि 7 तारीख तक जो हमारे जो हमारी नेगोशिएशन उनके साथ हुई है, तो उसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए, जब तक हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हमने पहले भी बोला था, हमारी मंत्री साहब से भी यही बात हुई थी कि हम 7 तारीख को दोबारा सड़कों पे आने वाले हैं अगर हमारी डिमांडों को सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन उनकी एश्योरेंस और हमारे चीफ साहब की एश्योरेंस से ये पता चलता है कि वो जल्द ही कोई ना कोई इसके ऊपर कोई कदम उठाएंगे कि जिसके कारण ये है कि ये एजिटेशन और आगे ना बढ़े। उसके बाद मैं अपने विपक्ष का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने जो मुद्दा, चलो देर से आए दुरुस्त आए, जो 2 दिन वहां पे जो मुद्दा वॉकआउट जो प्रेशर जो बनाया है, तो उसमें विपक्ष का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं कहता हूं कि अभी वो टाइम आ गया है कि एक ह्यूमैनिटेरियन तौर पे अगर इस मुद्दे को, अगर विपक्ष भी यही बोलता है ह्यूमैनिटेरियन मुद्दा है, तो पक्ष भी यही बोल रहे हैं कि नहीं ये जेन्युइन है, तो अब इसको ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। तो आने वाली जो असेंबली अगर 2 दिन जो अभी 7 तारीख को दोबारा शुरू होगी, तो उसमें शायद ये मुझे लगता है कि इस मसले को ये वंस फॉर ऑल ये खत्म कर देंगे। कमेटी की बात है, कमेटी के लिए जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली है उनके साथ, तो वहां पे भी हमारे सुजेशंस होगी, क्योंकि कमेटी बिना डेली वेजर की सुजेशन ये अपने फ्रंट के बिना वो उसके ऊपर कैसे काम करेगी, क्योंकि हमारी उसमें डिमांड्स है। तो हमारा बैठना उनके साथ मिलना जो है वो शायद बहुत जल्दी हमारी मीटिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यही वो फ्रंट है जो कहीं ना कहीं इस वक्त सरकार की नींद खोलने में कामयाब रहा। सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि सरकार ने अब कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि ये इंसानी मुद्दा है। क्या विपक्ष ने, क्या सत्ता पक्ष ने, दोनों ने ये चीज मान ली है कि इंसानी मुद्दा है, इस इंसानी मुद्दे को सुलझाना चाहिए। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जो है यहाँ पर काम कर रहा है, जिनको नाम जल शक्ति विभाग का भी दिया गया था, नाम बदल दिया गया, काम वही रहा, लेकिन उस काम का जो दाम था वो इनको मिलता हुआ नजर नहीं आया। 400 करोड़ पेंडिंग था, पेंडिंग की भी इन्होंने बात की, क्या सरकार वो पेंडिंग दे पाएगी, या इनको यूटी की तर्ज, जिस तरह से लद्दाख यूटी है उस तर्ज पर उनको सैलरी अगर दी जा रही है, क्या इनको वो सैलरी दी जाएगी, ये सरकार ही तय कर पाएगी। 7 तारीख के सेशन, जब सेशन लगेगा, क्या उसमें तय हो पाएगा इनको सैलरी इनहांस करते हैं या सभी लोग पक्के होने चाहिए। पहले भी सरकार ने भी यही कहा, इंसानी मुद्दा है, अगर इंसानी मुद्दा है तो इनको पक्का जरूर कीजिए और कहीं ना कहीं लोगों की दुआ लीजिए ताकि आपकी सरकार भी आगे की तरफ जो है वो बढ़ पाए। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए।